अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सेट थ्योरी से ही है एक जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कार्डिनल नंबर्स का, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, कार्डिनल नंबर से ही रिलेटेड। कि अगर वो कहता है कि आपके पास अल्फा बीटा गैमा बी द कार्डिनल्स ऑफ, कि अल्फा बीटा गैमा बी द कार्डिनल्स, कि आपके पास अल्फा बीटा क्या है, कार्डिनल्स अल्फा बीटा गैमा के हैं, आपके पास कार्डिनल्स हैं। एंड इफ अल्फा इज लेस और इक्वल टू बीटा, और अल्फा लेस और इक्वल है किससे, बीटा के, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस गैमा इज लेस और इक्वल टू बीटा प्लस गैमा। तो हमने ये प्रूफ करना है कि अल्फा, अगर अल्फा लेस और इक्वल टू बीटा है तो अल्फा प्लस गैमा इज लेस और इक्वल टू बीटा प्लस गैमा, ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ओके, अब मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। आप ऊपर लिख लेंगे सपोज दैट अल्फा बीटा गैमा विद द कार्डिनलिटी ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वो लिखने के बाद हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी गिवन है, सपोज दैट अल्फा इज लेस और इक्वल टू बीटा। तो अगर ये चीज गिवन है तो इसका मतलब अल्फा कार्डिनलिटी है ए की, तो दिस इंप्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब ये चीज हमारे पास होल्ड करिए। अगर ये चीज होल्ड करिए तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक मैपिंग है एफ ए टू बी विच इज 1 1, यानी कि इंजेक्टिव टाइप की हमारे पास 1 1 मैपिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 और साथ में मैंने लिखा हुआ है इंजेक्टिव। तो हमारे पास जो 1 1 मैपिंग हो सकती है वो इंजेक्टिव भी हो सकती है या ऑन टू भी हो सकती है, ठीक है, ऑन टू भी हो सकती है, इंजेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि ये मेरे पास जो है ये कंडीशन बेसिकली बता रही है कि ये इंजेक्टिव है, मतलब कि इसके अंदर जो इस लेस और इक्वल टू होने का मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा है। अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हैं और इनके दरमियान 1 1 मैपिंग है तो इसका मतलब है कि वो किस टाइप की होगी, इंजेक्टिव होगी, क्योंकि इसके नंबर हर एलिमेंट इससे मैप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, ज्यादा हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लफ्ज इंजेक्टिव लिखा हुआ है कि ये हमारे पास जो 1 1 मैपिंग होगी वो किस टाइप की होगी, इंजेक्टिव टाइप की होगी। ओके, नो वी डिफाइन अ मैपिंग जी ए यूनियन सी टू बी यूनियन सी। हमने क्या कर लिया, एक मैपिंग डिफाइन कर ली ए यूनियन। बेसिकली मेरे पास ये जो चीज बनती है ना, असल में ये क्या है, ये कार्डिनलिटी है ए यूनियन सी की, ठीक है, ये इसकी कार्डिनलिटी है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, शो करवाऊंगा कि ए यूनियन सी बी यूनियन सी क्या है, ये मैपिंग जो हमारे पास है ये इंजेक्टिव है, 1 1 इंजेक्टिव है, ठीक है, 1 1 है और क्या है, इंजेक्टिव है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, नो वी डिफाइन अ मैपिंग जी ए यूनियन सी बी यूनियन सी, ठीक है। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर ली सच दैट जी ऑफ एक्स क्या है, मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कि अगर एक्स हमारा ए को बिलोंग करता है तो वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। और उसके बाद हमने लिख दिया x इफ x बिलोंग्स टू c, कि ये जो हमने मैपिंग डिफाइन किया ये इस तरह की है कि g ऑफ x, अब x क्या होगा, या तो a का एलिमेंट होगा या किसका एलिमेंट होगा, c का होगा। तो अगर x a का एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो इमेज आता है वो क्या आता है, f ऑफ x के इक्वल आता है, ठीक है। और अगर x किसका एलिमेंट है, c का एलिमेंट है, तो फिर उसके ऊपर जो हमारे पास इमेज बनता है वो क्या बनता है, x ही बनता है, ठीक है। हमने इस तरह की मैपिंग डिफाइन कर ली है। ओके, इस तरह की मैपिंग डिफाइन कर लिया। नो वी प्रूव दैट जी इज 1 1, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जी हमारी 1 1 है तो हमारे पास ये जो इनकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या आ जाएगी, लेसर इक्वल आ जाएगी बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी से, ठीक है। इंजेक्टिव तो ये है ही है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एफ जो है वो क्या है, इंजेक्टिव है। ओके, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये हमारी मैपिंग जो है वो क्या है, हमारे पास 1 1 है, तो हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट, वो प्रूफ हो जाएगा। तो केस अब हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं 1 1 के लिए। अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो उस केस में क्या हमारा g ऑफ x 1 1 है, और अगर x c को बिलोंग कर रहा है तो क्या उस केस में हमारा जो x है, g ऑफ x है, वो 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो केस 1 लेता हूं कि अगर मेरे पास x a को बिलोंग करता है तो फिर देन g ऑफ x किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन होगा। देन g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x बाय डेफिनेशन। देन g इज 1 1 बिकॉज f इज 1 1, क्योंकि f हमारी 1 1 थी और g ऑफ x और f ऑफ x आपस में इक्वल आ गए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि दोनों हमारे पास क्या है, 1 1 है। ओके, अगर हमारे पास x c को बिलोंग करता है तो देन g ऑफ x किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा बाय डेफिनेशन में भी। ये चीज में मैं क्या कहां से लिख रहा हूं, बाय डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है, कि g ऑफ x किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है। ओके, अब ये जो मेरे पास मैपिंग है ना, ये एक आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैपिंग भी कैसी है कि ये c से c को ही मैप कर रही है, ठीक है, कि ये c से c को ही मैप कर रही है कि g ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
सी। तो इस तरह की जो मैपिंग होगी वो हमेशा क्या होती है, 1-1 होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, 1-1 होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास क्या है, 1-1 मैपिंग है, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि सिंस विच इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन द सेम सेट, सो क्या है ये, सो इज 1-1। तो ये हमारे पास क्या है, 1-1 भी है, तो इसका मतलब है सो जी इज 1-1, यानी कि जी हमारी क्या होगी, 1-1 भी होगी, और इंजेक्टिव भी ये है। अगर हमारी जी इंजेक्टिव और 1-1 है, मतलब इंजेक्टिव है, तो फिर इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी, इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो लेस होगी किसकी कार्डिनैलिटी से, इसकी कार्डिनैलिटी से। तो मैंने ये लिख दिया कि कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इज लेस आर इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ दिस। अब ये मेरे पास इसकी अल्फा प्लस गैमा आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गैमा आ जाएगा। बाई प्रॉपर्टीज जो है कि हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी थी ना कि ये अगर यूनियन है और उसका हम क्या करते हैं, कार्डिनैलिटी लेते हैं तो वो सम में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो वो क्रॉस में आता है, ठीक है। ये जो हमने अरिथमेटिक ऑफ कार्डिनल्स को डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपना जो अगला लेक्चर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक नए थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो इसी से रिलेटेड होगा। हम जस्ट उसमें यहाँ पे एडिशन है तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।